चलिए, कल 5 सदिश हम लोग पढ़ चुके थे। आज छठा सदिश है, उसको देखते हैं। उसका नाम है सप्रारंभिक सदिश। सप्रारंभिक सदिश इंग्लिश में को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। यह है सप्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब समझिए, जो भी सदिश अगर आप खींच रहे हैं और सभी सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब जितने भी सदिश हों सब एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे हों, तो उसे क्या कहेंगे? सप्रारंभिक सदिश। तो लिखेंगे वे सभी सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो? समान हो, ठीक है, उसे सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। समझ में आ गई बात? वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? समान हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सप्रारंभिक सदिश। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहां से हमने एक सदिश खींच दिया वेक्टर ए, यहीं से हमने दूसरा सदिश खींच दिया वेक्टर बी, यहीं से हमने तीसरा सदिश खींच दिया वेक्टर सी। तो ये तीनों सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या है? एक ही है। तो इस तीनों को हम क्या कहेंगे? सप्रारंभिक सदिश। जैसे, ठीक है, समझ में आ गया? तो जितने भी सदिश हैं, अगर सबका प्रारंभिक बिंदु समान है, एक ही बिंदु सबके लिए है प्रारंभिक बिंदु, तो उन सबको हम क्या कहेंगे? सप्रारंभिक सदिश, ठीक है। इसके बाद 7वां जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है समतलीय सदिश। क्या है? समतलीय। 7वां नंबर जो है वो है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, इसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। देखिए, समतलीय सदिश है क्या? समतलीय सदिश का मतलब एक ही तल में खींचे गए सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे? समतलीय कहलाएंगे, ठीक है। सम का मतलब होता है समान, तल का मतलब तल। तो समान तल में खींचे गए जितने भी सदिश होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? समतलीय सदिश। तो लिखेंगे समान तल में खींचे गए सभी सदिश क्या कहलाते हैं? समान तल में खींचे गए सभी सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं। समझ में आया? अब देखिए, समतलीय सदिश में क्या क्या आ सकता है? देखिए, ये नहीं आ सकता सप्रारंभिक सदिश। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर दो सदिश इस एक तल में है, तो हो सकता है तीसरा सदिश उस तल से अलग हो, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखें, आप पढ़े होंगे समान सदिश। क्या पढ़े होंगे? समान सदिश पढ़े हैं, ठीक। विपरीत सदिश भी पढ़े हैं, पढ़े हैं ना? विपरीत सदिश पढ़े हैं। और क्या पढ़े? समरेखीय सदिश, ठीक है। ये सब समतलीय सदिश में आते हैं, ये सब समतलीय सदिश होंगे, ये सब समतलीय सदिश के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखो, समान सदिश क्या कहलाता है? जिसका परिमाण
और दिशा दोनों क्या हो, तो परिमाण और दिशा तो भी समान होगा जब दोनों एक तल में रहेंगे। ठीक, तो इसलिए समान सदिश क्या कहलाएगा, समतली सदिश। अच्छा, विपरीत सदिश क्या होते हैं, जब परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो ये भी क्या है, समतली होगा, क्योंकि ये तभी संभव है जब एक ही तल में होंगे। समरेखी क्या कहता है, समरेखी कहता है कि एक ही रेखा में जो भी सदिश खींचे जाए, या एक ही रेखा पर अगर किसी सदिश को यहाँ से उठा के यहाँ कर दें, ठीक है, और उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा, तो ये भी क्या है, समतलीय सदिश है। ठीक है, तो चाहे समान सदिश हो, चाहे विपरीत सदिश हो, चाहे समरेखी सदिश हो, ये सब के सब समतलीय सदिश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी सदिश एक ही तल में खींचे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सह प्रारंभिक सदिश एक तल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तीनों एक ही तल में खींचेंगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन दो एक तल में हो, तीसरा ऐसे हो, तब भी तो तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, अभी भी तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, लेकिन हई दो एक तल में है और हई अलग तल में आ गया। इसलिए हम स्वप्रारंभिक सदिश को समतलीय सदिश के अंतर्गत नहीं रख सकते। समान सदिश रख सकते हैं, अब विपरीत सदिश रख सकते हैं, स्वप्रारंभिक सदिश रख सकते हैं, सॉरी समरेखीय सदिश रख सकते हैं, लेकिन स्वप्रारंभिक सदिश को समतलीय सदिश में नहीं रख सकते, क्योंकि समतलीय सदिश यही कहता है कि एक ही तल में जितने भी सदिश आप खींचेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, समतली। ठीक है, तो नोट कर लें। चलिए अब आगे जो सदिश है उन पे चर्चा करते हैं, जिसे हम कहते हैं शून्य सदिश। क्या है, शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब समझ रहे हैं, जीरो वेक्टर। बताओ जीरो वेक्टर क्या होगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। जिस सदिश का परिमाण एक हो वो एकांक सदिश है, लेकिन जिस सदिश का परिमाण अगर शून्य है तो उसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश। तो लिखेंगे जिस सदिश का परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं, उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, परिमाण क्या रहे, शून्य रहे। अब देखिए, इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। शून्य सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु दोनों एक ही पर होता है। जैसे अगर आप कोई सदिश ऐसे खींचा आपने, तो ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया इसका, तो शून्य सदिश में दोनों बिंदु एक ही पर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये परिमाण जो इसका जीरो हो जाता है। तो लिखेंगे शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होते हैं, समपाती होते हैं। क्या होते हैं, समपाती होते हैं। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा इसकी देखिए, शून्य सदिश का जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है, किसी भी दिशा में हो सकता है उसकी दिशा, क्योंकि वो जीरो है ना। तो लिखेंगे शून्य सदिश की दिशा क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, अगले देखिए,
अगर परिमाण में समान दो विपरीत सदिशों को जोड़ा जाए, मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं और दोनों के परिमाण क्या हैं, समान और दिशा विपरीत। मान लीजिए ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, दोनों के परिमाण बराबर है लेकिन दिशा, तो अगर ये प्लस वेक्टर ए है तो ये इन दोनों को जब आपस में जोड़िएगा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, शून्य सदिश। ठीक है, तो लिखेंगे परिमाण में समान दो विपरीत सदिशों का योग क्या प्राप्त होता है, शून्य सदिश होता है। योग क्या होता है, शून्य सदिश होता है। अगर आपके पास दो ऐसे सदिश है जिनके परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है तो उनका योग क्या आएगा, जीरो, शून्य सदिश होगा। ठीक है, अच्छा शून्य सदिश के गुण भी देख लीजिए। शून्य सदिश के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, क्या इसके गुण हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये बना लेंगे ना, मिटा दें, चलिए देखिए। शून्य सदिश में अगर किसी सदिश को आप जोड़ेंगे तो वही सदिश प्राप्त होगा। तो पहला गुण है शून्य सदिश में किसी सदिश को जोड़ने पर वही सदिश क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे जीरो में अगर दो जोड़ोगे तो दो ही आएगा ना, उसी तरह से अगर शून्य सदिश में हमने वेक्टर ए जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, समझा गया। दूसरा, शून्य सदिश में किसी परिमित संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे अगर जीरो में दो से गुणा करो क्या आएगा, जीरो। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये कोई परिमित संख्या है और इसमें हमने गुणा कर दिया किसका, शून्य सदिश का, तो क्या मिलेगा, शून्य सदिश ही मिलेगा। तीसरा, यदि शून्य सदिश में किसी सदिश से गुणा किया जाए तो शून्य सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, अगर कोई शून्य सदिश है, मान लीजिए जीरो वेक्टर है और इसमें हम गुणा कर रहे हैं किससे, किसी सदिश से, तो क्या मिलेगा, शून्य सदिश ही मिलेगा। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हैं शून्य सदिश के, ध्यान में रखिएगा। अगर शून्य सदिश में कोई सदिश जोड़ेंगे तो वही सदिश मिलेगा, लेकिन अगर शून्य सदिश में किसी संख्या से गुणा करेंगे तब भी शून्य मिलेगा, किसी सदिश से गुणा करेंगे तब भी शून्य सदिश मिलेगा। ठीक, अगर कोई पूछे शून्य सदिश की दिशा क्या होती है तो वो अनिश्चित होती है। शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। ये सब चीजें शून्य सदिश के विषय में ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 9 नंबर, वो है स्थानीय या नियत क्या सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है,
देखिए ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या रहे, नियत रहे, वो उसका प्रारंभिक बिंदु इधर उधर विस्थापित न हो। ठीक है, लिखेंगे ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या रहे, नियत रहे, उसे स्थानीय या नियत सदिश कहते हैं। मतलब उसके प्रारंभिक बिंदु को इधर उधर वहां से विस्थापित न किया जाए तो वो सदिश क्या कहलाएगा, स्थानीय या नियत सदिश। 10 नंबर का जो सदिश है वो है मुक्त सदिश। क्या है, मुक्त सदिश। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत ना हो। नियत है तो स्थानीय या नियत सदिश है, लेकिन अगर नियत नहीं है तो क्या है, मुक्त सदिश है। तो लिखेंगे ऐसा सदिश जिसका, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु नियत न हो, अर्थात उसी रेखा पर उसे विस्थापित करने से उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। ठीक है, सुनाई बात। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, नियत हो, अर्थात उसी रेखा पर उसे अगर आगे पीछे विस्थापित करेंगे तो उस सदिश पर कोई प्रभाव न पड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे मुक्त सदिश कहते हैं। जैसे मान लो ये एक सदिश है और इस सदिश का ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है। इसके प्रारंभिक बिंदु को इसी सदिश पर आगे यहाँ विस्थापित कर रहे हैं तो ये सदिश और आगे निकल जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रारंभिक बिंदु को यहाँ कर रहे हैं तो ये सदिश और आगे निकल जाएगा। तो इस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसी रेखा में इसका प्रारंभिक बिंदु आगे पीछे खिसक रहा है, लेकिन सदिश की न तो दिशा बदल रही है न ही परिमाण बदल रहा है, दोनों चीज सही है, कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, मुक्त सदिश। लेकिन अगर इसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु यही फिक्स हो जाए, इधर उधर ना जाए, तो इसी सदिश का नाम क्या हो जाएगा, नियत सदिश या स्थानीय सदिश। ठीक है, नोट कर लीजिए।